श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 419 परिच्छेद 72। दक्षिणेश्वर में राखाल राम केदार प्रभृति के साथ ब्रह्म ज्ञान के संबंध में वार्तालाप। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठ रहे हैं। काली माता के दर्शन के लिए काली घाट जाएंगे। श्री अधर सेन के घर होकर जाएंगे, वहां से अधर भी साथ जाएंगे। आज शनिवार अमावस्या है, 29 दिसंबर 1883। दिन के 1 बजे का समय होगा। गाड़ी उनके कमरे के उत्तर के तरफ के बरामदे के पास आकर खड़ी है। मणि गाड़ी के द्वार के पास आकर खड़े हुए। मणि श्री रामकृष्ण से, क्या मैं भी चलूं? श्री रामकृष्ण, क्यों? मणि, एक बार कलकत्ते के मकान से होकर आता। श्री रामकृष्ण चिंतित होकर, फिर जाओगे? क्यों? यहाँ अच्छे तो हो। मणि घर लौटेंगे कुछ घंटों के लिए, परंतु श्री रामकृष्ण की इसके लिए सम्मति नहीं है। आज रविवार 30 दिसंबर पूस की शुक्ला प्रतिपदा है। दिन के 3 बजे होंगे। मणि पेड़ के नीचे अकेले टहल रहे हैं। एक भक्त ने आकर कहा, प्रभु बुलाते हैं। कमरे में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मणि ने जाकर प्रणाम किया और जमीन पर भक्तों के बीच बैठ गए। कलकत्ते से राम, केदार आदि भक्त आए हुए हैं। उनके साथ एक वेदांतवादी साधु भी आए हैं। श्री रामकृष्ण जिस दिन रामचंद्र का बगीचा देखने गए थे, उस दिन उस साधु से भेंट हुई थी। साधु पास वाले बगीचे में एक पेड़ के नीचे अकेले एक चारपाई पर बैठे हुए थे। राम आज श्री रामकृष्ण की आज्ञा से उस साधु को अपने साथ लेते आए हैं। साधु ने भी श्री रामकृष्ण के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। श्री रामकृष्ण उस साधु के साथ आनंद पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास छोटे तख्त पर साधु को बैठाया है। बातचीत हिंदी में हो रही है। श्री रामकृष्ण, यह सब तुम्हें कैसा जान पड़ता है? साधु, यह सब स्वप्नवत है। श्री रामकृष्ण, ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या, यही ना? अच्छा जी, ब्रह्म कैसा है? साधु, शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। श्री रामकृष्ण, परंतु शब्द का प्रतिपाद्य भी तो एक है, क्यों जी? साधु, वही वाच्य है और वही वाचक भी है। यह बात सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। चित्रवत स्थिर बैठे हुए हैं। साधु और भक्तगण आश्चर्यचकित होकर श्री रामकृष्ण की यह समाधि अवस्था देख रहे हैं। केदार साधु से कह रहे हैं, यह देखिए, इसे समाधि कहते हैं। साधु ने ग्रंथों में ही समाधि की बात पढ़ी थी। समाधि कैसे होती है, यह उन्होंने कभी नहीं देखा था। श्री रामकृष्ण धीरे धीरे अपनी प्राकृत अवस्था में आ रहे हैं। अभी जगन माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कहते हैं, माँ अच्छा हो जाओ, बेहोश ना कर देना। साधु के साथ सच्चिदानंद की बातें करूंगा। सच्चिदानंद की बातें करते हुए आनंद मनाऊंगा। साधु निर्वाक होकर देख रहे हैं और ये सब बातें सुन रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण साधु से बातचीत करने लगे। कहते हैं, अब तुम सो हम उड़ा दो। अब हम और तुम लेकर विलास करें। जब तक हम और तुम यह भाव है, तब तक माँ भी है। आओ उन्हें लेकर आनंद किया जाए। श्री रामकृष्ण के कथन का शायद यही मर्म है। कुछ देर इस तरह बातचीत हो जाने के बाद
श्री राम कृष्ण पंचवटी में टहलने चले गए। राम, केदार, मास्टर आदि उनके साथ हैं। श्री राम कृष्ण सहास्य: साधु को तुमने कैसा देखा? केदार: उसका शुष्क ज्ञान है, अभी उसने हंडी चढ़ाई भर है, अभी चावल नहीं चढ़ाए गए। श्री राम कृष्ण: हाँ, यह ठीक है, परंतु है त्यागी। जिसने संसार को त्याग दिया है वह बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। साधु अभी प्रवर्तक है, उन्हें अगर कोई प्राप्त न कर सका तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। जब उनके प्रेम में मस्त हुआ जाता है तब और कुछ नहीं सुहाता। तब तो आदरणीय श्यामा माँ को बड़े यत्न से हृदय में धारण किए रहो। मन, तू देख और मैं देखूं और कोई न देखने पाए। केदार श्री राम कृष्ण के भाव के अनुरूप एक गीत गा रहे हैं। भावार्थ: सखी, मन की बात कैसे कहो, कहने की मनाही है। दर्द को समझने वाले के बिना प्राण कैसे बच सकेंगे। जो मन का मीत होता है वह देखते ही पहचान में आ जाता है, वह बिरला ही होता है। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में लौट आए हैं। 4 बजे का समय है। काली मंदिर खुल गया। श्री राम कृष्ण साधु को लेकर काली मंदिर जा रहे हैं। मणि भी साथ है। काली मंदिर में प्रवेश कर श्री राम कृष्ण भक्ति पूर्वक माता को प्रणाम कर रहे हैं। साधु भी हाथ जोड़कर सिर झुका माता को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण: क्यों जी, दर्शन कैसे हुए? साधु भक्ति भाव से: काली प्रधान है। श्री राम कृष्ण: काली और ब्रह्म दोनों अभेद हैं, क्यों जी? साधु: जब तक बहिर्मुख है तब तक काली को मानना होगा, जब तक बहिर्मुख है तब तक भले बुरे दोनों भाव हैं, तब तक एक प्रिय और दूसरा त्याज्य यह भाव है ही। देखिए ना, नाम और रूप ये सब तो मिथ्या ही है, परंतु जब तक मैं बहिर्मुख हूँ तब तक मुझे स्त्रियों को त्याज्य समझना चाहिए और उपदेश के लिए यह अच्छा है, यह बुरा है, यह भाव रखना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार फैलेगा। श्री राम कृष्ण साधु के साथ बातचीत करते हुए कमरे में लौटे। श्री राम कृष्ण: देखा, साधु ने काली मंदिर में प्रणाम किया। मणि: जी हाँ। दूसरे दिन सोमवार 31 दिसंबर है। दिन का तीसरा पहर, 4 बजे का समय होगा। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ कमरे में बैठे हुए हैं। बलराम, मणि, राखाल, लाटू, हरीश आदि भक्त भी हैं। श्री राम कृष्ण मणि और बलराम से कह रहे हैं, हलधारी का ज्ञानियों जैसा भाव था। वह अध्यात्म, रामायण, उपनिषद यही सब दिन रात पढ़ता था। इधर साकार की बातों से मुंह फेरता था। मैंने जब कंगालों के भोजन कर जाने पर उनकी पत्तलों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर खाया, तब उसने कहा, तेरे लड़कों का विवाह कैसे होगा? मैंने कहा, क्यों रे साला, मेरे लड़के बच्चे भी होंगे। आग लगे तेरे गीता और वेदांत पढ़ने में। देखो ना, इधर तो कहता है संसार मिथ्या है, और फिर विष्णु मंदिर में नाक सिकोड़ कर ध्यान। शाम हो गई है। बलराम आदि भक्त कलकत्ता चले गए हैं। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए माता का चिंतन कर रहे हैं। कुछ देर बाद मंदिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई पड़ने लगा। रात के 8 बज चुके हैं। श्री राम कृष्ण भाव में आकर मधुर स्वर से माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण मधुर कंठ से
नामोच्चारण कर रहे हैं, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। माँ से कह रहे हैं, माँ, ब्रह्म ज्ञान देकर मुझे बेहोश न कर रखना। मैं ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता माँ, मैं आनंद करूँगा, विलास करूँगा। फिर कहते हैं, माँ, मैं वेदांत नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। माँ, तुझे पाने पर वेद वेदांत कितने नीचे पड़े रहते हैं। अरे कृष्ण, मैं तुझे कहूँगा, यह ले, खा ले बच्चे। कृष्ण, कहूँगा, तू मेरे ही लिए देह धारण करके आया है,